मर्जी ये थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनकी ताईद में कुरान नाज़िल हुआ। अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक का सरदार, जो नबी की एक बार ही बार तौहीद की थी, उसने कहा था कि नबी सलील है, हम इज्जत वाले हैं। उसी को से जंगे और मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। 300 आदमी को लेकर भाग गया था, मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। कई बार उसने मुसलमानों के साथ नाजुक सलूक किया था। नबी की दीद आशा में तोहमत लगाने में इसी का हाथ था। सब हुआ, लेकिन असलम चूंकि बहुत हमदिल थे, बहुत हमदिल थे, बहुत ही खंदा बुराई से माफ कर दिया करते थे। जिसका आखिरी वक्त आया, मरने वक्त आया, तो अब्दुल्लाह बिन उबई का बेटा, उसका नाम अब्दुल्लाह था, बाप अब्दुल्लाह, बेटा भी अब्दुल्लाह। बेटा जो था पक्का मोमिन था, ईमान वाला था, और बाप पक्का मुनाफिक था। बेटा आता कहता है ऐसी ऐसी बात है, मेरा बाप आखिरी वक्त मेहर मरने को है, अपना कुर्ता दे दीजिए, हम इस कमीज में अपने बाप को कफन देंगे ताकि अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसको माफ कर दे। बेटा है, बाप से मोहब्बत है, चाहता है, जानता है कि मेरा बाप मुनाफिक है, लेकिन चाहता कहीं अल्लाह के नबी की वजह से माफी हो जाए। कौन बेटा चाहता है कि मेरा बाप तकलीफ नहीं, और कौन बाप चाहता है कि मेरा बेटा तकलीफ नहीं, कोई नहीं चाहता है। वो भी सहाबी थे। अपना कुर्ता दे दीजिए ताकि मैं उसका कुर्ते में अपने बाप को कफन दूंगा, इस बार मेरे बाप को अल्लाह करम कहीं माफ कर दे। हज़रत ने कुछ ख्याल नहीं किया कि इसने मेरी तौहीन की थी, मुझे जलील कहा था, मैं नबी का तोहमत लगाया था, कुछ ख्याल नहीं किया, फर्क दे दिया, मर गया। कफन का हो गया। बात आई जनाजा पढ़ाने की। अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया था कि आप इनके लिए माफी मांगे या ना मांगे, अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने पहले कह दिया था कि मुस्लिम किसी मुश्रिक का जनाजा मत पढ़ाइए। पहले कह दिया था कि मुश्रिकीन के लिए चाहे चचा आपके हों या कोई भी हो, लेकिन मुश्रिक तो हुई है, उनके द्वारा मत जायज नहीं है। अल्लाह ने पहले कह दिया था। अब आप जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फारूक आजम आप पकड़ते खींचते तो आप उसकी नमाज पढ़ा रहे हैं, ये तो मुनाफिक है। अल्लाह ने कह दिया है कि आप 70 बार भी की दुआ मांगो, अल्लाह तो माफ नहीं करेगा। और फारूक किसे खींचते हैं, अब फरमाते हैं क्या उमर आखिर नहीं मुझे पिता दो, अगर मुझे मालूम हो जाए कि 70 बार से ज्यादा 80 या 100 बार दुआ करने से उसको माफी मिल जाएगी, तो मैं 100 बार इसकी दुआ मांग करूंगा। वसल्लम ने उमर की बात को न मानी, नमाज जनाजा पढ़ा दिया। और बात करती है सूरत अला तुसल्ली अलैहिम माता, गलत बात है कि जिसकी मौत कुफ्र पे हुई है, शिरक पे हुई है, निफाक की हुई है, उस नमाज मत पढ़ाइए, नमाज मत पढ़िए। जिसे हमारे पैगाम में आज हम लोग जिसके चाहते जाना शरीक आते हैं, चाहे वो शिरक करने वाला हो, कब्रों का पूजने वाला हो, कब्रों का पुजारी हो, आस्थान में सर टेकता हो, उसके नाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह कह रहा है इस्लाम जो कब्र का पुजारी है वो मुशरिक है, गौरल्लाह से वो मुशरिक है, गौरल्लाह के सर रखने वाला, नजरियात देने वाला, क्योंकि नजर इबादत है, अल्लाह से आपने मांग रहा शिरक कर रहा है। तवाफ इबादत है, कोई कब्र तवाफ कर रहा है वो शिरक कर रहा है। रुकू इबादत है, किसी और का रुकू कर रहा है, शिरक कर रहा है। सजदा इबादत है, किसी कब्र सजदा कर रहा है, किसी पीर सजदा कर रहा है, शिरक कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो, लेकिन हम जो है पढ़ने को बात उठाए तो है, लाला पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अगर मैं बात करूं तो बात लंबी होगी। मुशरिकीन मक्का भी लाला पढ़ते थे, मुशरिकीन मक्का नमाज इस्लाम से पहले भी नमाज पढ़ते थे, इस्लाम से पहले नमाज पढ़ा करते थे, इस्लाम पहले हज क्या करते थे। अब जाहिल ने 50-20 हज क्या होगा, क्या हज करने से मुसलमान हो गया। मैं ये कह रहा था फारूक आजम की ज़बान पर कुरान बोलता था। शराब की बात आई, हुर्मत की बात आई, और फारूक ने कहा अल्लाह दुआ कीजिए कि शराब को हराम कर दे। नबी से कह रहे हैं, वसा दे रहे हैं।
वारदात नाज़िल होती है। अल्लाह कहता है कि आज शराब हराम कर दिया गया है, ये शराब की जुआ जो है हराम है। अल्लाह ने कहता है, अल्लाह के हक में मारूफ कहते हैं। तो इसलिए आपके दरबार पर सहाबा के हर लोग आते रहते हैं, हर लोग आते रहते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कोई जानता दिल में क्या है। आप अपनी बीवी से कहिए कि पर्दा करें, फारूक कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, अपनी बीवी से कहिए पर्दा करें। अब तो कैसे कर सकता हूँ,